हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सिलाई के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके लिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ। पहले आपको एक फैब्रिक की ज़रूरत होगी, फिर आपको एक सीज़र की ज़रूरत है। सीज़र को कभी भी हवा में ना चलाएं और ना न्यूज़पेपर काटे ना कार्डबोर्ड काटे, इससे कैंची ख़राब हो जाती है। फिर आपको एक इंची टेप की आवश्यकता है। इसमें ये इंचेस में नंबर्स होते हैं। 1 इंच में 39 इंच तक 1 मीटर होता है। आपको एक ऑल पिन की भी ज़रूरत होगी, जो दोनों कपड़ों को साथ में जोड़ने के लिए सिलाई करते टाइम इधर उधर नहीं होंगे। आपको चॉक की भी बहुत आवश्यकता होगी, निशान लगाने के लिए कपड़े के ऊपर। थ्रेड कटर है, इसे धागे काटने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको सिम ओपनर कहते हैं। अगर गलत सिलाई हो जाए तो इससे हम धागे काट सकते हैं। ये बॉबिन है और एक बॉबिन केस है। ये इसकी भी मशीन में चाहिए होती है हमें लगाने के लिए। और फिर आपको धागे की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिलाई में, इसलिए आप बहुत सारे कलर के धागे रख सकते हो अलग अलग। ये फ्रेंच कर्व है, इसको आर्म होल बनाने के लिए, उसकी गोलाई देने के लिए यूज़ किया जाता है और क्रॉच में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रॉच बनाने के लिए भी, आसन निकालने के लिए भी इससे गोलाई दे सकते हैं। ये स्केल है, स्केल की भी आवश्यकता होती है सीधी लाइन लगाने के लिए। और ये वाला कर्व्ड प्लाजो बनाने के लिए यूज़ होता है। सलवार की पोंचे बनाने के लिए या पैंट में बेल्ट बनाने के लिए इस बुकरम का यूज़ किया जाता है। ये 2 इंच की बुकरम है। मार्केट में अलग अलग रेट की अलग अलग साइज़ की बुकरम आती है, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच की। आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। ये डोरी पाइपिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये थ्रेड का बहुत यूज़ आता है। इससे आप पतली से पतली डोरी पाइपिंग बना सकते हैं। ये हुक है, ये स्टिचिंग हुक है। इनको सिल के हम प्लाज़ो, लहंगे इन सब में लगा सकते हैं। ज़्यादातर तो प्लाज़ो में यूज़ होते हैं। अलग अलग कपड़ों पे हमें अलग अलग सुइयों की भी आवश्यकता होती है। तो ये 11 नंबर की सुई है, 14 नंबर की सुई है, ये 16 नंबर की सुई है, ये 18 नंबर की सुई है और एक 21 नंबर की सुई आती है। और ये चैन है, ये चैन ब्लाउज में भी लगाई जाती है, लहंगों के साइड में भी लगाने के लिए भी यूज़ होती है और पैंट की साइड में भी ये ज़िप यूज़ होती है लगाने के लिए। सिलाई में टिच बटन का भी बहुत यूज़ होता है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। ये ऑयल है जो मशीन में डालने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, जब मशीन ठीक से नहीं चलती है तो तब इसे यूज़ किया जाता है। और सिलाई के लिए प्रेस की भी आवश्यकता होती है। कपड़ा मुड़ा हुआ होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसको प्रेस से सीधा किया जाता है, उसके बाद उसकी कटिंग की जाती है। ये हुक्स है, इनकी भी बहुत ज़रूरत होती है टेलरिंग में। ये बटन है, बटन की ज़रूरत भी होती है सिलाई में। जब हम तुरपाई करते हैं तब हमें सुई की भी आवश्यकता होती है। ऐसी बारीक सुइयों से तुरपाई की जाती है। ये रबड़ है, रबड़ की भी आवश्यकता होती है हमारे को। प्लाज़ो में, पैंट में या किसी में भी चाहिए होती है। और ये पतला वाला रबड़ बाजू में भी लगाने के काम आता है। पफ वाली स्लीव में भी काम आता है लगाने के लिए।
मार्केट में दो तरह की बुकरम आती है, एक ये वाली होती है जो ये दोनों तरफ से सेम होती है, प्लेन होती है, इस पे सिलाई कर सकते हैं। और एक दूसरी तरह की बुकरम आती है, वो ये वाली होती है। ये एक तरफ से सही होती है और एक तरफ से इस पर पेस्टिंग होती है। इसको आप आयरन से स्टिक कर सकते हैं कपड़े पर और गला बना सकते हैं। एक तरफ से क्लॉथी होती है, एक तरफ से प्लेन होती है। बस यही सब कुछ सामानों की ज़रूरी आवश्यकता होती है सिलाई के लिए। बिगिनर्स को ये सामान होना ही चाहिए आपके पास।